बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है और इस्लाम ने निकाह को न सिर्फ इंसानी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी बताया है, बल्कि निकाह को एहसास बंदगी और शऊर ज़िंदगी के लिए इबादत से ताबीर फरमाया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है। जब निकाह पढ़ाया जाता है तो इसके लिए मुख्तलिफ शराइत तय की जाती हैं, जिनमें हक महर और ताइफ वगैरह शामिल होते हैं, जिनका इंदराज निकाहनामा में किया जाता है। लेकिन निकाहनामा में मौजूद शिकों में बिलखुसूस हक महर वगैरह को कानूनी हैसियत में समझने के लिए कानून का इल्म होना ज़रूरी है। लेकिन आज इस वीडियो में वो तमाम शिकें जो निकाहनामा में हक महर और ताइफ वगैरह के लिए तहरीर की जाती हैं, इनको कानूनी एतबार से बआसानी समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको कानून का इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलम नंबर 13 से महर की रकम। इस कॉलम में ये लिखा जाता है कि बीवी का कितना हक महर मुकर्रर किया जाएगा। अब इसको थोड़ा तफसील से देखते हैं कि हक महर होता क्या है। हक महर को इंग्लिश में डावर कहते हैं और ये शादी का एक लाजमी जुज होता है जो औरत का हक होता है और निकाह की वजह से शोहर के ज़िम्मे वाजिब होता है, और शरीयत ने इसकी जल्द अदायगी की ताकीद की है। हक महर तय करने की अहलियत को अगर देखा जाए तो हर आकिल बालिग महर मुकर्रर कर सकता है, और अगर नाबालिग हो या आकिल ना हो तो उस सूरत में उसका गार्डियन महर मुकर्रर कर सकता है, लेकिन अदायगी करने के लिए खावंद ही पाबंद और जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है कि महर की किस्म क्या हो। पहली बात ये, महर ऐसी चीज़ हो जिसकी कीमत लगाई जा सके, यानी ऐसी कोई मामूली चीज़ महर में मुकर्रर नहीं की जा सकती कि जैसे कोई कहे कि 10 दाने गंदम के हक महर में दे दिए, तो ऐसा हक महर नहीं होगा, बल्कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हो, जैसे मकान, पैसे, ज़मीन, सोना, जायदाद वगैरह। हक महर पाक शे यानी कि हलाल चीज़ हो, जिसे इस्तेमाल में लाना दुरुस्त हो और वो हराम ना हो। जैसे कोई कहे कि मरी हुई भैंस हक महर में दे दी, तो वो हक महर दुरुस्त नहीं होगा। इसके साथ साथ गज़ब करदा माल ना हो, लेकिन अगर गज़ब शुदा माल को महर में दे दिया तो वो दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर इस माल का हकीकी मालिक इसे महर में देने के लिए राज़ी हो जाए तो ठीक है, वरना इस माल के बराबर की कीमत हक महर में अदा करनी होगी। आगे है कि सेहत महर के लिए ज़रूरी है कि वो महर वाज़े हो कि कितना हक महर मुकर्रर किया गया है। हमारा नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर 14। महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल। इस कॉलम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल होता क्या है। महर मुअज्जल को इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं। मुअज्जल का लफ्ज़ अजल से निकला है, जिसके मानी है जल्दी करना, यानी महर मुअज्जल वो महर है जो बवक्त निकाह फौरी अदा कर दिया जाता है या बीवी के मुतालबा पर अदा करना लाजिम होता है। यानी सादा अल्फाज में महर मुअज्जल शादी के मौके पर अदा होगा, और शादी के मौके पर अदायगी न हुई तो औरत जब भी मुतालबा करेगी खावन को हक महर अदा करना होगा। जब महर मुअज्जल शादी के मौके पर अदा नहीं किया जाता तो वहाँ अक्सर हिंदल तलब का लफ्ज़ लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है तलब यानी डिमांड। तो बीवी जब भी डिमांड करेगी तो खावन इसे हक महर अदा करेगा। और ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि महर मुअज्जल अदा न करने की सूरत में बीवी खावन को अज़दवाजी हुकूक पूरे करने से रोक सकती है। अब दूसरा है गैर मुअज्जल, जिसे मवज्जल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेफर डावर कहते हैं। मवज्जल अजल से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ की मुद्दत मुकर्रर करना या मोहलत देना। इस तरह गैर मुअज्जल या मुवज्जल ऐसा महर है जिसकी अदायगी के लिए फरीकैन के माबैन मियाद मुकर्रर की जाती है। इसकी अदायगी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस महर की अदायगी तलाक या खावंद की वफ़ात की सूरत में की जाती है। इस महर की अदायगी पर फुक़हा की भी मुख्तलिफ राय है, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक अगर महर बतौर गैर मुअज्जल तहरीर हो और इसकी अदायगी का वक्त मुकर्रर ना किया गया हो तो फिर इसे गैर मुअज्जल की बजाय महर मुअज्जल यानी प्रॉम्प्ट डावर समझा जाएगा। और इस हवाले से आप रेफरेंस के तौर पर किताबुल फ़िक़्ह मज़ाहिब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 153 बाब निकाह, और इसके साथ साथ बदायुस सनाए फ़ी तरतीब शराई की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 288, और इसके साथ साथ रिट पिटिशन नंबर 10265 साल 2014 को तफसीली तौर पर पढ़ सकते हैं। तो सादा अल्फाज में महर मुअज्जल या गैर मुअज्जल ऐसा महर है जिसकी अदायगी में वक्त मुकर्रर किया गया हो, और अगर वक्त मुकर्रर नहीं किया गया और महर गैर मुअज्जल या मुवज्जल तहरीर है तो ये महर मुअज्जल यानी प्रॉम्प्ट डावर समझा जाएगा और बीवी के तलब करने पर अदा होगा। अब आते हैं अगले कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर 15।
آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کس قدر؟ اس کالم کے اندر یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے اس میں کتنا حصہ ادا کر دیا گیا ہے اور کتنا حصہ بقایا رہتا ہے. یعنی اگر 1,00,000 روپے مقرر کیا گیا تھا تو اس میں سے 50,000 نکاح کے موقع پر ادا کر دیا اور بقایا 50,000 ہند الطلب ہوگا، یعنی جب بھی عورت ڈیمانڈ کرے گی تب ادا کیا جائے گا، یا اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا جائے گا. جیسے کہ بقایا اگر 50,000 رہتا ہے تو خاوند 1 سال 2 سال 5 سال میں بقایا رقم کی ادائیگی کرنے کا پابند ہوگا. اگلا کالم ہے کالم نمبر 16. آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے. اس کالم کو سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. اس کالم کا مطلب یہ ہے کہ جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے تو کیا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مقرر کی گئی ہے یا وہ کسی اور شکل میں ادا کیا جائے گا. مثلا اگر کالم نمبر 13 میں 10,00,000 روپے حق مہر مقرر کیا گیا ہے اور اس کالم نمبر 16 میں سونا یا کوئی جائیداد تحریر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کالم نمبر 13 اور کالم نمبر 16 میں جو دو مختلف حق مہر لکھے گئے ہیں تو ان دونوں میں سے صرف ایک چیز ملے گی، دونوں نہیں مل سکتے. لاہور ہائی کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ 4445 سال 2017 میں یہ کہا ہے کہ اگر بیوی نے کالم نمبر 13 کے مطابق اپنا حق مہر وصول پا لیا ہے تو کالم نمبر 16 میں موجود حق مہر وصول نہیں کر سکتی. لیکن بعض صورتحال ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ حق مہر جو کالم نمبر 13 اور کالم نمبر 16 میں مختلف طور پر لکھا گیا ہے تو ان دونوں کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ صورت میں کہ اگر کالم نمبر 16 میں حق مہر تحریر کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ واضح الفاظ میں لکھا گیا ہو کہ اس کی ادائیگی کالم نمبر 13 کے علاوہ ہوگی تو دولہا دونوں کالمز میں لکھے گئے مہر کو ادا کرنے کا پابند ہوگا. تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ حق مہر کی تحریر کا معاملہ انتہائی نازک ہوتا ہے اور نکاح رجسٹرار کے غلط یا عجلت میں کیے گئے اندراج کی وجہ سے نہ صرف فریقین کا نقصان ہو سکتا ہے بلکہ دونوں فریقین عدالتوں میں حق مہر کے مسئلے پر الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے. اگلا کالم ہے کالم نمبر 17. خاص شرائط اگر کوئی ہوں. یہ انتہائی اہم کالم ہے. اس کالم میں اکثر و بیشتر مکان کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں بعض اوقات یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ مکان صرف رہائشی مقصد یعنی ریزیڈینشل پرپس کے لیے دیا گیا ہے. تو اگر اس میں مکان کے ساتھ یہ تحریر کیا گیا ہو کہ مکان صرف رہائشی مقصد کے لیے دیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیوی اس مکان میں تب تک رہے گی جب تک وہ اپنے خاوند کے ہمراہ آباد ہے، یعنی جب تک شادی جاری ہے، اور طلاق کی صورت میں بیوی مکان سے دستبردار ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے برعکس مکان کے ساتھ رہائشی مقصد کے لفظ تحریر نہیں ہے یا مکان ملکیت کے طور پر دیا گیا ہے تو پھر وہ بیوی کی ملکیت ہوگا اور اسے بطور تحفہ سمجھا جائے گا اور مکان بصورت طلاق بھی لڑکی کی ہی ملکیت ہوگا. یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ اس کالم کے اندراج میں مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، جیسے کہ مکان اگر بطور تحفہ دیا گیا ہے تو تحفہ کی جو شرائط ہیں وہ تو پوری ہوئی نہیں. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قانون کے مطابق تحفہ مکمل ہونے کی 3 شرائط ہوتی ہیں. نمبر 1، تحفہ دینے والا جسے واہب کہتے ہیں اس نے تحفہ دیا ہو، اور تحفہ لینے والا یعنی محب علیہ نے تحفہ قبول کیا ہو، اور جس چیز کا تحفہ دیا گیا ہے اس کا قبضہ تحفہ لینے والے کے حوالے کر دیا گیا ہو. اب یہاں اعتراض یہ آتا ہے کہ مثلا اگر دلہا نے دلہن کو کوئی گھر یا پلاٹ نکاح کے وقت بطور تحفہ تحریر کر کے دیا تھا لیکن اس کا قبضہ تو دلہن کو دیا نہیں، لہذا شرائط تو پوری ہوئی نہیں، تو اس اعتراض کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ حق مہر یا شادی کے بدلے میں دیے گئے تحفہ کے لیے قبضہ حوالہ کرنے کی شرط کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا بیوی اس مکان، زمین یا پلاٹ کی حقدار ہوگی. اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک ججمنٹ PLD 1991 صفحہ نمبر 466 میں تفصیلی طور پر اس کی وضاحت کی ہے. اسی طرح پشاور ہائی کورٹ پشاور نے سول ریویژن 779 سال 2008 میں اس پر نہایت عمدہ اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. اب آتے ہیں ایک اور اہم اعتراض کی طرف. اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت جو مکان یا زمین وغیرہ دلہن کو لکھ کر دی گئی ہے
तो वो तो बवक्त निकाह दुल्हा के नाम पर था ही नहीं, बल्कि इसके वालिद के नाम पर था। तो हमारे मुआशरे में जब शादी हो रही होती है तो दुल्हा का वालिद लाजमन मौजूद होता है, और कोई भी ज़मीन, मकान या जायदाद जो निकाहनामा में तहरीर करके दी जाती है, इसमें दुल्हा के वालिद की मर्जी शामिल होती है। इसलिए एतराज़ भी काबिल कबूल नहीं, लिहाजा बीवी मकान की हकदार होगी। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसला PLD साल 2010 सफ़ा नंबर 119 में एक वजाहती फैसला जारी किया है। लेकिन एक सूरत ये भी हो सकती है कि लड़के की शादी में इसका वालिद सिरे से मौजूद ही नहीं था, और ना ही मकान देने में इसकी कोई मर्जी या रजामंदी शामिल थी। तो ऐसी सूरत में अव्वलन तो वालिद को चाहिए कि वो अदालत से फौरी तौर पर रुजू करे और इंदराज को ख़त्म करवाए, और अगर वालिद इल्म होने के बावजूद भी अदालत में नहीं जाता तो इससे ये मुराद ली जाएगी कि वालिद की रजामंदी शामिल है, और अगर वालिद अदालत जाता है और इस इंदराज को ख़त्म करवाता है तो उस सूरत में दुल्हा निकाहनामा के इंदराज के मुताबिक मकान देने का पाबंद होगा या बसूरत दीगर मकान की कीमत अदा करेगा। अब इसमें एक एतराज़ अक्सर वकला हजरात को देखने को मिलता है कि आया कालम नंबर 17 में जो भी मकान या ज़मीन वगैरह दी गई है तो इसका मुकदमा क्या फैमिली कोर्ट में लगाया जाएगा या दीवानी यानी सिविल कोर्ट में। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसला PLD 2016 सफ़ा नंबर 613 में एक वाज़ेह फैसला दिया है, जिसके मुताबिक अगर कोई भी ज़मीन या मकान दुल्हन को शादी या हक महर के बदले निकाहनामा में लिख कर दी गई है तो इसका मुकदमा फैमिली कोर्ट में सुना जाएगा। यहाँ एक अहम बात ये बताता चलूं कि शादी में अगर दुल्हन को कोई जमीन या जायदाद बतौर तोहफा दी गई है तो तलाक की सूरत में बीवी वो तोहफा वापस करने की पाबंद नहीं होगी। इस हवाले से सुपीरियर कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स मौजूद हैं। आगे चलते हैं। इस कालम में अक्सर बेशतर एक शर्त ये लिखी जाती है कि अगर खावन बीवी को बिला वजह तलाक देगा तो ऐसी सूरत में खावन बीवी को 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करेगा। तो इस शर्त की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और तलाक की सूरत में इस तरह की कोई भी रकम खावन अदा करने का पाबंद नहीं होगा, क्योंकि इस शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसला में गैर शरही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला SCMR 2008 पेज नंबर 186 में ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी शर्त नहीं तहरीर की जा सकती जिसमें खावन को तलाक के शरई हक से महरूम किया जाए, और अगर मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात इतने कशीदा हैं कि वो नफरत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं तो ऐसी सूरत में इस शर्त की वजह से दोनों को साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसी शर्त तहरीर करने के बाद अगर तलाक हो जाती है तो बीवी को किसी किस्म की कोई रकम नहीं मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको निकाहनामा के मुताल्लिक कोई भी कानूनी मालूमात चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।